हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियो एनालिसिस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम फर्दर फॉर्मूला देखने वाले हैं। जो उससे रिलेटेड है, आज फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सोल्वेंसी रेशियो के बारे में। सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है, उसका दो पार्ट में बांटा जाता है बेसिकली। इसमें इस वाले वीडियो में मैं आपको ये फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन भी सिखाने वाला हूँ, और दो इलस्ट्रेशन खास इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो खास ध्यान दीजिएगा और फॉर्मूला को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला क्या इंडिकेट करती है। ओके, सोल्वेंसी रेशियो दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी एंड एक शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। तो पहले लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के लिए कौन कौन से रहते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने बोला था कि मैं डेब्ट इक्विटी रेशियो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्रोप्राइटरी रेशियो या तो ओनरशिप रेशियो, शेयर होल्डर रेशियो, कोई भी नाम दे दो एक ही है। अगर एग्जाम में कोई भी नाम आता है ओनर रेशियो या तो शेयर होल्डर रेशियो, तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो ही होगा। प्रोप्राइटर मतलब जो भी कंपनी है उसके ओनर। फिक्स्ड एसेट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिर शॉर्ट टर्म, ये चार रेशियो आते हैं सोल्वेंसी में। और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी में आते हैं करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें से मैंने दो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं लास्ट लेक्चर में, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। बाकी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड ये चार रेशियो। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब क्या होता है, टोटल लॉन्ग टर्म। अब इसकी दो फॉर्मूला है, दो कौन सी फॉर्मूला है, एग्जाम में कौन से अप्लाई करनी है, आप जो चाहे वो फॉर्मूला यूज़ करके डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हो। आइडियली फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ की जाती है मेजोरिटी सम में, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कोई क्वेश्चन में ये वाली फॉर्मूला यूज़ की होगी तो भी आंसर आपका सही आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऊपर लेना है टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट, और यहाँ पे भी है टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट। फिर डिवाइड बाय करना है शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे है टोटल लॉन्ग टर्म फंड। अब इन दोनों में आंसर क्या डिफरेंस आएगा आप समझ लेना, समझो जरा। टोटल लॉन्ग टर्म फंड मतलब क्या आता है, टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या होता है, तो बैंक लोन होती है, डिबेंचर होती है और पब्लिक डिपॉजिट होता है। ये लॉन्ग टर्म डेब्ट होती है, मतलब कि हमने मार्केट में से जो पैसा उठाया है लॉन्ग टर्म के लिए या तो लॉन्ग टर्म डेब्ट ली है तो उसको ऊपर रखना है। ओके, डिवाइड बाय करेंगे टोटल लॉन्ग टर्म फंड। अब टोटल लॉन्ग टर्म फंड में क्या क्या चीज़ें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, लेस हमें अगर गुडविल या तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या तो फिक्टिशियस एसेट दिया है वो लेस करना है। तो ये आता है टोटल लॉन्ग टर्म फंड में। मान लो इसका टोटल आया 10 लाख रुपए और हमने लोन डिबेंचर वगैरह लिया है 5 लाख रुपए का, तो जो आंसर मिलेगा वो होगा 50%। इट मीन्स हम जो टोटल फंड है ना उसका 50% फंड हमने मार्केट में से लिया है। इट मीन्स 50% हमारा खुद का पैसा है और 50% हमने मार्केट में से उठाया है, बैंक में से या तो डिबेंचर से या तो पब्लिक डिपॉजिट से, वॉट एवर वे से। तो ये था टोटल फंड। अब डिवाइड बाय अगर करें हम क्या, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड कौन सा होता है, किसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, तो शेयर होल्डर फंड कहा जाता है इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट, जिसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं आती है, बैंक लोन डेब्ट, डिबेंचर वो नहीं आता है, उसको शेयर होल्डर फंड कहा जाता है, लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड गुडविल या तो फिक्टिशियस असेट। तो इसको शेयर होल्डर फंड या तो ओनर्स फंड या तो प्रोप्राइटर फंड, सभी का मतलब सेम होता है। ओके, तो अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ, शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल जो शेयर होल्डर फंड है, मान लो यहाँ पे 10 लाख है और उस पर आंसर ऊपर लिखा है टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट 5 लाख, तो आंसर आएगा अगेन 50%। इट मीन्स शेयर होल्डरों ने जितना पैसा लगाया है उसके सामने अगर शेयर होल्डर 100 रुपये लगाते हैं तो उसके सामने 50 रुपये हमने कहाँ से लिए हैं, मार्केट में से उठाए हैं। तो डेब्ट और इक्विटी का रेशियो दिखाता है 50-50 होगा या तो 30-50 होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डेब्ट का होगा। अगर मान लो किसी कंपनी का आंसर आता है 70%, इट मीन्स मार्केट में से उसने 70% पैसा लगाया है और खुद का कितना है 30% अमाउंट ही लगाई है। तो क्वेश्चन में हम इंटरनली कोई भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर आप चाहो तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करो या तो सेकंड फॉर्मूला। ओके, कोई क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाला है और किसी में ये फॉर्मूला यूज़ की है, तो अल्टरनेटिवली यूज़ की जाती है इस फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट रेशियो देखते हैं।
प्रोप्राइटरी रेशियो या तो ओनरशिप रेशियो, शेयर होल्डर रेशियो, ये कोई भी नाम दे दो आप, सेम ही है। ऊपर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, जस्ट अभी हमने देखा, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, पीएनएल अकाउंट माइनस गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या तो फिक्टिटियस असेट, डिवाइड बाय टोटल टेंजिबल असेट। टोटल टेंजिबल असेट का मतलब क्या होगा, फिक्स एसेट प्लस करंट असेट। इट मीन्स फिक्टिटियस असेट को माइनस कर देना है उसमें से, तो इसका आंसर मिलेगा वो प्रोप्राइटरी रेशियो होगा। इट मीन्स टोटल एसेट होगी, मान लो टोटल एसेट है 50 लाख और शेयर होल्डर का फंड है 40 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है, 40 लाख। इट मीन्स के टोटल असेट के सामने उसमें से ओनरशिप 80% ओनरशिप टोटल एसेट की किसके पास है, शेयर होल्डर के पास है, 20% आउटसाइड की होगी। ओके, नाउ फिक्स एसेट रेशियो। फिक्स एसेट रेशियो में क्या होगा, नेट फिक्स एसेट। नेट फिक्स एसेट किसको बोला जाता है, आफ्टर डेप्रिशिएशन वाली जो एसेट होती है उसको नेट फिक्स एसेट बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आपको फिक्स एसेट दे और एडजस्टमेंट में लिखे कि डेप्रिशिएशन 5% है, तो उसको माइनस करने के बाद यहाँ पे आपको नेट लिखनी है, डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड मतलब अभी जस्ट ऊपर मैंने हम बताया वहीं। ओके, नेक्स्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल को गियरिंग करती है, इट मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट और प्रेफरेंस के सामने इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। ये लॉन्ग टर्म डेब्ट और प्रेफरेंस कैपिटल आउटसाइड से हमने इकट्ठा की होती है और इक्विटी शेयर कैपिटल खुद की होती है, तो कैपिटल का रेशियो दिखाएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। ओके, इसका जब क्वेश्चन आएगा तब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैपिटल गियरिंग रेशियो का। ओके, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या होगा, जो कि टोटल प्रॉफिट हमें होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको डिवाइड बाई कर देंगे इंटरेस्ट से। इट मीन्स जो प्रॉफिट है हमारा उसमें से हाउ मच टाइम वी हैव टू पे इंटरेस्ट, कितनी बार हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट है 10,000 रुपये। इट मीन्स आंसर आएगा 10 टाइम्स। हम प्रॉफिट में से 10 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट को कितना कवरेज करते हैं, तो 10 टाइम कवरेज कर रहे हैं। ओके, तो ये थे कुछ फॉर्मूला जो कि आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 काफ़ी इजी है, इसको हम डिटेल में ध्यान से नहीं देखेंगे, मैं खाली पॉइंट 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 और 3 काफ़ी इजी है। अ कंपनी हैज़ अ प्रॉफिट मार्जिन 20% एंड एसेट टर्नओवर रेशियो 3 टाइम। व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की शॉर्ट फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू एसेट टर्नओवर। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है 20%, एसेट टर्नओवर कितना है 3 टाइम, तो 20 इंटू 3 कर दो, आंसर आएगा 60%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 60%। फर्स्ट में बोला है प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीज बाय 5%, 20 की जगह 25 हो जाए तो 25 इंटू 3 करेंगे हम, 75% आएगा। नाउ यहाँ पे बोला है एसेट टर्नओवर इज डिक्रीज टू 2 टाइम, मतलब 3 की जगह अब 2 हो जाएगी, तो 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 आंसर आएगा। नाउ प्रॉफिट मार्जिन इज डिक्रीज बाय 5%, इट मीन्स 20 की जगह 5% डिक्रीज हो जाएगा तो 15%। एंड एसेट टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा 4 टाइम, तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 आंसर आएगा। तो ये था उसका आंसर, 40% 60%, आंसर ओवर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 खत्म। हा हा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दी है और हमें बोला है कुछ फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन 20% डिविडेंड प्रपोज टू 10,000 एंड प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड फॉर द लास्ट ईयर 15,000 यू आर रिक्वायर्ड टू। अब एग्जाम में पर्टिकुलर रेशियो का नाम नहीं लिखेंगे, जैसे बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी फाइंड करो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी फाइंड आउट करो। तो हमने जो अभी ऊपर फॉर्मूला देखी उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में करंट रेशियो था और लिक्विड रेशियो था। तो पहले इजी वाले हैं उसको ही हम टेकल कर लेते हैं। देखो करंट एसेट को पहले देखते हैं। करंट एसेट कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट नॉट अ करंट एसेट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता कि शॉर्ट टर्म तो उसको हम करंट एसेट में ट्रीट करते। डेटर, स्टॉक, ये सारी क्या है करंट एसेट है। फिर यहाँ पे करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, प्रपोज डिविडेंड, रिजर्व नहीं आएगा,
प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इन सबको टोटल कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एसेट का और लायबिलिटी का। टोटल होगा 1,52,000 डिवाइड बाई 1,37,000, 1.109 टाइम्स या तो 1.109:1। ओके, करंट एसेट में इतना इतना लिया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। नाउ अगर मुझे लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करना है तो इसमें से मैं स्टॉक निकाल दूंगा और यहाँ से मैं बैंक ओवरड्राफ्ट को निकाल दूंगा। इट मीन्स 40,000 यहाँ से निकल जाएंगे और स्टॉक की डिटेल देखो 40,000, दोनों में 40-40 निकल जाएंगे। तो बचेंगे कितने, 152 में से 40 निकालो 1,12,000 और 137 में से 40,000 निकालो तो 97,000 रहेगा। 1.155 टाइम्स आंसर आएगा आपका लिक्विड रेशियो। नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। देखो लिक्विड एसेट में क्या किया, 40-40 माइनस किया। नाउ नेक्स्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सॉरी आगे देखते हैं। आगे कौन सा रेशियो फाइंड आउट किया है यहाँ पे फाइंड आउट किया है फिक्स एसेट रेशियो और लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो ये किसका रेशियो है आपको पता होगा, दो रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड फिक्स एसेट रेशियो फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे पहले लिखा है डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट क्वेश्चन में कौन कौन सी थी और शेयर होल्डर फंड, ये दो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो आप क्वेश्चन में देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ पे हमें दी है क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट किसको बोलते हैं, आउटसाइड मार्केट में से हमने कितना पैसा उठाया है, पब्लिक डिपॉजिट है 20,000 और डिबेंचर है 40,000, तो टोटल करो 60,000 इज ओवर लॉन्ग टर्म डेब्ट। डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड लिखा है या तो टोटल फंड लिखा होगा, तो हमें टोटल नहीं लिखा है यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड लिखा है। तो शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व कर देना है। रिजर्व कितना है 1,50,000 अगर P&L अकाउंट का प्रॉफिट दिया है वो, और माइनस कर देना है गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ओके, तो इसको करो तो आपको मिलेगा शेयर होल्डर फंड। अब इसकी कैलकुलेशन हमें दिखानी है, तो टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट आई है 60,000, लॉन्ग टर्म फंड कितना है तो यहाँ पे आ गया। ओके, और शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट करना हो तो ये आ गया शेयर होल्डर फंड कितना आया, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व प्लस P&L अकाउंट माइनस गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 3,25,000। 60,000 डिवाइड बाई 3,25,000, 0.18 टाइम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, क्या क्या फॉर्मूला यूज़ की है देखो। फिक्स एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड मतलब इसमें जो शेयर होल्डर फंड आता है उसमें बैंक लोन, सॉरी डिबेंचर, बैंक लोन या पब्लिक डिपॉजिट ऐड कर दो तो आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म फंड। और फिक्स एसेट हमें क्वेश्चन में दी है, पहले लॉन्ग टर्म फंड देख लो। यहाँ पे अभी जस्ट हमने शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट किया था, उसमें रिजर्व, P&L अकाउंट, प्रेफरेंस एंड इक्विटी था, तो प्लस कर देंगे डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट, तो ये लॉन्ग टर्म फंड बन जाएगा। और चाहिए हमें फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कितनी दी है देखो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट दी है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन तीनों का टोटल कर देना है। इन तीनों को टोटल करके डिवाइड बाय कर देना है लॉन्ग टर्म फंड से, तो हमें आंसर मिल जाएगा फिक्स एसेट रेशियो 0.91। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड शेयर होल्डर फंड अपॉन टेंजिबल एसेट, शेयर होल्डर फंड अभी जस्ट यहाँ पे 3,25,000 है, डिवाइड बाय टोटल टेंजिबल एसेट हमने फाइंड आउट करना है। तो टेंजिबल एसेट में से गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस निकल जाएगी टोटल एसेट में से, तो वो आंसर मिलेगा 0.62.26 टाइम। तो ये आइडियल रेशियो कहा जाता है, इतना तो होना ही चाहिए 62 टाइम। इट मीन्स प्रोप्राइटर का इन्वेस्टमेंट कितना है 62 है, सॉरी एसेट में ओनरशिप 62% किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर की है, या तो बोल दे सकते हैं कि शेयर होल्डर की है। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4, पूरी बैलेंस शीट में डिटेल दी है और फाइंड आउट कर सेल्स अमाउंटेड टू 1,20,000, कैलकुलेट रेशियो, टेस्टिंग द लिक्विडिटी, इट मीन्स करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी वाला रेशियो फाइंड आउट करते हैं। स्टॉक दिया है, डेटर दिए हैं, इन्वेस्टमेंट दिया है, कैश दिया है, सबका टोटल। यहाँ पे क्या क्या होगी एसेट, तो करंट दिया है यहाँ पे और फ्यूचर दिया है, करंट वाला टैक्स आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट टैक्सेशन आएगा करंट 2,000 का, और यहाँ से कुछ नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
एसेट का टोटल किया करंट रेशियो में 20,000 डिवाइड बाई 12,000। और करंट एसेट में कौन कौन सी एसेट ली, ये 4 एसेट। करंट लायबिलिटी में कितनी ली, तो 3 चीज़ें, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड टैक्सेशन। नाउ नेक्स्ट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के लिए करंट एसेट में से स्टॉक निकल जाएगा, मतलब 20,000 में से 6,000 कम हो जाएंगे तो आएंगे 14,000। और लिक्विड लायबिलिटी में क्या होगा, तो कि बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,000, वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे 12,000 की जगह क्या आ जाएगा 10,000, जो कि यहाँ पे लिक्विड लायबिलिटी कितनी है 10,000 रुपये। तो ऊपर आप आंसर में अगर देखोगे तो यहाँ पे 12,000 लिखा है, तो ये प्रिंट मिस्टेक है। आपको यहाँ पे क्या करना है 14,000 डिवाइड बाई 10,000 करना है, यहाँ पे 12,000 नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो नीचे जो कैलकुलेशन की है लिक्विड लायबिलिटी की, वहाँ पे कितना किया है, तो 12 - 2 होगा तो कितना आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे भी लिक्विड लायबिलिटी कितनी आनी चाहिए 10,000, बट प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे 12,000 लिखा है, तो 1.17 टाइम आएगा आंसर। नाउ टेस्टिंग ऑफ सोलवेंसी। सोलवेंसी हम लॉन्ग टर्म सोलवेंसी एजम्पशन करके फाइंड आउट करेंगे। तो पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो करेंगे फाइंड आउट, तो उसके लिए शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। नाउ इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा वहाँ पे जो किया था सॉल्यूशन, वो क्या था, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड किया था। यहाँ पे फॉर्मूला पूरी उल्टी कर दी है डेब्ट इक्विटी रेशियो की। तो यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड। तो शेयर होल्डर फंड यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो है 18,000 और लॉन्ग टर्म फंड फाइंड आउट किया है 36,000। तो 18,000 डिवाइड बाई 36,000, तो आंसर मिलेगा हमें 0.5 टाइम्स। यहाँ पे लिखा है फिक्स एसेट रेशियो, फिक्स एसेट रेशियो नहीं है ये, क्योंकि फॉर्मूला लिखी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट लिखा है, तो ये फॉर्मूला किसकी है, इंटरेस्ट कवरेज की। तो यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 14,000। अब ये कहाँ पे अमाउंट दी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस शीट में, सॉरी एक मिनट, देखो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 12,000, आफ्टर टैक्स वाला दिया है। इट मीन्स कहाँ से हमें प्रॉफिट दिया है, जस्ट अभी मैंने ऊपर आपको चार्ट बताया था कि प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की फॉर्मूला में कैसे लिखना है। तो देखो हमें प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पेट दिया है, कितना दिया है 12,000, तो टैक्स दिया है 2,000, तो 12,000 है यहाँ पे और 2,000 टैक्स है, तो उसमें प्लस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा 14,000 होगा, और उसमें इंटरेस्ट भी प्लस कर देंगे। इट मीन्स हम उल्टा चल रहे हैं, अगर सीधे आ रहे हैं ऊपर से नीचे तो हम माइनस करते जाएंगे, लेकिन उल्टा चलेंगे तो प्लस करते जाएंगे, तभी हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया 14,000। नाउ यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 1,280 रुपीज़, 16,000 के 8%, क्योंकि हमें दिए हैं डिबेंचर 8% के, तो वहाँ का इंटरेस्ट आएगा, तो प्लस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें मिलेगा 14,000 प्लस 1,280, तो 15,280 प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। लेकिन मॉड्यूल में लिखा है 14,000 ओनली, तो वो अगर इंटरेस्ट कवरेज की फॉर्मूला लिखी है उसके हिसाब से करें हम सॉल्यूशन, तो वो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हम अगर अपने खुद से करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट, तो वो आंसर हमारा क्या रहेगा, तो प्रॉफिट आएगा वहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15,280 डिवाइड बाय 1,280, तो 15,280 डिवाइड बाई 1,280 करेंगे तो आंसर आएगा 11.93 टाइम्स। आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है या तो कुछ गलती है ये फॉर्मूला में, तो आप इसको इग्नोर करके ये वाला पार्ट आप समझने की कोशिश करना अच्छे से। अगर टेस्टिंग ऑफ सॉल्वेंसी पूछे तो कोई भी 2 रेशियो फाइंड आउट की है यहाँ पे, एग्जाम में हो सकता है हमें जितने मार्क्स का वेटेज है उतने मार्क्स का उसका आंसर देना है। 9 मार्क्स का आंसर है तो हमें उसको पूरा डिटेल में 4 रेशियो लॉन्ग टर्म के और 2 रेशियो शॉर्ट टर्म के उसका आंसर करना होगा। ओके, तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस पार्ट को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक है या तो कुछ लिखना भूल गए हैं या तो कोई मिस्टेक है, तो इस पार्ट को छोड़ के अगर कोई आपसे डाउट है रेशियो एनालिसिस में,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैंने अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो पार्ट 1 आपको देखना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी रेशियो मैंने वहाँ पे डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जिसमें रेशियो ऑलरेडी गिवन होते हैं और हमें बनानी होती है बैलेंस शीट उसके ऊपर से। तो ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम इलस्ट्रेशन 5th से। ओके, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिसको भी इलस्ट्रेशन सारे टिपिकल लगते हैं उसके लिए। और प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा है। ओके, और अगर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप में हमारा एक ग्रुप भी है अक्षय एकेडमी करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो उस ग्रुप में आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, या तो पर्सनली मुझे भी पूछ सकते हो, ओके, थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।